अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे स्मार्टफोन में जो एल्गोरिदम है, उसका कनेक्शन सदियों पहले बगदाद के एक गणितज्ञ से हो सकता है। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही कमाल के दौर में चलेंगे, इस्लाम का स्वर्ण युग, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में, एक ऐसा वक्त जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा था, लेकिन एक सभ्यता थी जो ज्ञान की रोशनी फैला रही थी, और इसी रोशनी में हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी जा रही थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इस पूरे असाधारण दौर की जो जड़ें हैं ना, वो एक अकेले लेकिन बहुत ही शक्तिशाली शब्द में थी। एक ऐसा शब्द जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो शब्द था इकरा, यानी पढ़ो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक तरह का दिव्य आदेश था कि ज्ञान हासिल करो। और इसी सोच ने सीखने को, पढ़ाई लिखाई को इबादत का, पूजा का एक रूप बना दिया। आप सोचिए, इसी एक विश्वास ने 7वीं से 13वीं शताब्दी तक पूरी इस्लामी दुनिया में सीखने की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और पता है, इस एक सोच ने पूरे समाज को ही बदल कर रख दिया। अब ये सिर्फ राजा महाराजाओं का दौर नहीं रहा, बल्कि अब वैज्ञानिक, डॉक्टर, खगोलविद और दार्शनिक समाज के हीरो बन गए। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी बौद्धिक क्रांति का, इस इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का सेंटर कहाँ था। इस सुनहरे दौर के बिल्कुल दिल में था एक शहर, एक ऐसा शहर जिसे खास तौर पर ज्ञान के लिए ही बसाया गया था, और उस शहर का नाम था बगदाद। देखिए, बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक सपना था। 762 एडी में जब इसे बसाया गया, तो बहुत जल्द ही ये दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र में बदल गया। यहां बना बैत अल हिकमा, जिसका मतलब है हाउस ऑफ विजडम या ज्ञान का घर। और ये जगह इतनी खास इसलिए थी क्योंकि यहाँ हर मजहब, हर संस्कृति के विद्वान एक साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने ग्रीक फिलॉसफी से लेकर भारत के गणित तक दुनिया भर के ज्ञान को इकट्ठा किया और उसका अरबी में अनुवाद किया। एक तरह से यह दुनिया भर के ज्ञान का संगम था। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बगदाद, और खास तौर पर यह हाउस ऑफ विजडम, अपने समय का गूगल था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा हो रहा हो, जहां सवाल पूछने को सबसे अच्छा माना जाता हो, और जहां जवाब खोजना सबका एक ही मिशन हो। बिल्कुल आज के गूगल जैसा, है ना? और जब माहौल ऐसा हो तो जाहिर है वहां से जीनियस ही निकलेंगे। इसी माहौल ने ऐसे ऐसे दिग्गज पैदा किए जिनके काम पर आज की हमारी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की इमारत खड़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं अल खारिज्मी से। ये एक फारसी गणितज्ञ थे, और इनके नाम से हमें एक बहुत ही जरूरी शब्द मिला है जो हम आज रोज इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ही पहली बार समीकरणों को, यानी इक्वेशंस को हल करने के सिस्टमैटिक तरीके बताए। और कमाल की बात यह है कि उन्हीं के नाम अल ख्वारिज़मी से आज का शब्द एल्गोरिदम बना है। जी हाँ, वही एल्गोरिदम जो हमारे फोन से लेकर हर कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाता है। और ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे उनके काम से लेकर आज की कंप्यूटर कोडिंग तक एक सीधी लाइन जाती है। पहले आया अलजेब्रा, फिर उस अलजेब्रा से बना एल्गोरिदम, यानी किसी भी काम को करने का एक तय तरीका, और फिर उसी एल्गोरिदम के सिद्धांत पर बने आज के हमारे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब गणित से चलते हैं सेहत की दुनिया में। मिलते हैं इब्न सीना से, जिन्हें पश्चिम में एविसेना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसे डॉक्टर थे जिनका काम सदियों तक, जी हां, सदियों तक मेडिकल साइंस का आधार बना रहा। उन्होंने एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया लिखा, द कैनन ऑफ मेडिसिन। और ये किताब इतनी जबरदस्त थी, इतनी डिटेल्ड थी कि यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में 600 सालों तक इसे ही सबसे जरूरी मेडिकल टेक्स्ट बुक माना जाता रहा। 600 साल, सोचिए जरा। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती, और भी कई बड़े नाम थे, जैसे अल हाइथम, जिन्होंने ऑप्टिक्स यानी रोशनी के विज्ञान के ऐसे राज खोले जिससे आज का कैमरा बनाना मुमकिन हो पाया, या फिर अल राजी, जिन्होंने बच्चों की बीमारियों पर इतना शानदार काम किया जो आज भी एक मिसाल है। तो ज्ञान की ये जो प्यास थी, ये सिर्फ साइंस तक ही नहीं रुकी। इसने कला, साहित्य और समाज के हर हिस्से को छुआ, उसे बेहतर बनाया। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगाइए, जिस समय पूरे यूरोप में मुश्किल से कुछ मठों में ही लाइब्रेरी हुआ करती थी, उस दौर में अकेले कॉर्डोबा शहर में 70, जी हां, 70 लाइब्रेरियां थीं। ये दिखाता है कि ज्ञान को कितनी अहमियत दी जाती थी।
तो असल में ये जो पूरी सभ्यता थी, ये एक पुल की तरह थी। इसने पुराने जमाने के ज्ञान को, चाहे वो ग्रीस का हो या भारत का, न सिर्फ बचाया बल्कि उसे और बेहतर बनाकर एक नई मॉडर्न दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन तरक्की और रोशनी का ये जो शानदार दौर था, ये एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर आकर अचानक खत्म हो गया। सदियों की मेहनत, खोज और तरक्की के बाद दुनिया के इस बौद्धिक दिल की धड़कन को अचानक और बहुत बेरहमी से रोक दिया गया। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे सब कुछ खत्म हो गया? इसका कारण था एक बहुत ही विनाशकारी हमला जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। साल था 1258। मंगोरों ने बगदाद पर हमला किया और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया, और हाउस ऑफ विजडम, जो उस समय तक इंसानियत के ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना था, उसे जलाकर राख कर दिया गया। आज हम स्पेस एक्स और एआई की बातें करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बगदाद की ही गलियां थीं जहां बच्चों ने पहली बार सितारों को गिनना सीखा था। तो उस दौर की विरासत सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। यह हमें उस वक्त की याद दिलाती है जब ज्ञान हासिल करना ही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम माना जाता था। इस्लाम का स्वर्ण युग इस बात की एक बहुत शक्तिशाली याद है कि हम इंसान क्या कुछ हासिल कर सकते हैं जब ज्ञान और विश्वास एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा दौर जब किताबें सबसे कीमती तोहफा थी और सवाल पूछना इबादत के बराबर था।